सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल मिला है। सवाल यह है, हमारे मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्या हम अपने प्रियजनों से मिल सकता है? क्या हम अपने मृत्यु के बाद, स्वर्ग जाने के बाद अपने प्रियजनों से मिलेंगे और उन्हें पहचानेंगे क्या? बहुत अच्छा एक सवाल है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, हमारे संसार के जीवन के अंत में एक मृत्यु है। मृत्यु का क्या मतलब है? मृत्यु का मतलब है हम सच्चा ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है शारीरिक आत्मिक रूप से, उस जुड़ाव नहीं होना, वो एक मृत्यु है। सच्चा ईश्वर, सच्चा दाखलता से अगर जुड़ा नहीं है, उससे अलग है, वो भी एक मृत्यु है। देखने के लिए तो मरा नहीं है, लेकिन यदि ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, भक्ति का जीवन नहीं है, वो भी एक मृत जीवन है। इसीलिए लौदीकिया के कलीसिया को लिखते हुए ईसा मसीह क्या कहते हैं? प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशन चैप्टर 3, वहां पर लिखा है, तुम, वाक्य 16, लेकिन तुम ना तो गर्म हो ना ठंडे, बिल्कुल कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। मतलब प्रभु के प्रति उत्साह नहीं है, कुनकुने स्वभाव कहाँ चलता है। कभी कभी चर्च जाने से, कभी समय मिला है तब प्रार्थना करें। इसके बाद बोलता है, तुम कहते हो मैं धनी हूं, मैं समृद्ध हो गया हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तब प्रभु कहते हैं, तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे हो, नंगा हो। इस प्रकार प्रभु उन्हें लिखते हैं लौदीकिया के कलीसिया को। प्रभु के प्रति उदासीन रहने वाला प्रभु के नजर में क्या है? और इस अवस्था को एक मृत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को मृत अवस्था कहते हैं। आत्मिक मृत्यु या आध्यात्मिक मृत्यु हम ये कह सकते हैं। जी रहा है लेकिन ईश्वरीय जीवन नहीं है। दूसरा एक मृत्यु है, हमारे संसार के जीवन के अंत में सबों को मरना है। उस मृत्यु का अर्थ है हमारे शरीर और आत्मा ये अलग होना। इसके विषय में उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 में वाक्य 1 से लेकर के 7 तक 7 बातें बोल करके दे रहा है उस मृत्यु के विषय में। और 7वां वाक्य में आकर के कहते हैं, इससे पहले जब शरीर जो मिट्टी से बना हुआ वो मिट्टी में मिल जाए और आत्मा जहां से आया वहां स्वर्ग में ईश्वर के पास जाए, उससे पहले ईश्वर से याद करो, अर्थात प्रार्थना करो और जुड़ जाए। तो वहां पर जो जीवन के अंत का जो मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है,
इसका मतलब मृत्यु हो गया शरीर और आत्मा का अलग होना। शरीर जहाँ से आया वहाँ मिलना और आत्मा जहाँ से आया वहाँ जाना चाहिए स्वर्ग में। यदि अच्छा जीवन जिया है, प्रभु यीशु मसीह से उस दाखलता से जुड़ करके जीवन जिया है, तो हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगा। इसलिए हमें पाप स्वीकार संस्कार है, 7 संस्कार इसलिए दिया है प्रभु ने, ताकि स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जिए। प्रतिदिन मिसा में जाओ, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करो, पाप स्वीकार कर पाप से दूर रहो। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए 7 संस्कार हमें मिला। यदि अच्छा संस्कार के अनुसार जीवन जी रहा है तो हम जरूर स्वर्ग जाएंगे। अभी अगला सवाल है, इसका मतलब हम लोगों का ये शरीर की मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया। हम लोग रोज विश्वास मंत्र बोलते हुए यही कहते हैं, प्रेरितों का धर्मसार के अंदर ये बोल करके दे रहा है, हम लोग बोलते हैं, विश्वास जताता है हमारे शरीर के जो जी उड़ने में हम विश्वास करते हैं। इसका मतलब जो मिट्टी में मिला हुआ ये मिट्टी का जी उड़ना है। कब? ईसा मसीह के दोबारा आगमन के समय पर यह शरीर जी उठेगा। अभी कुछ पेंटेकोस्टल कलीसिया लोग ये बताता है आत्मा भी वहां उस गड्ढे में रहता है करके। आत्मा स्वर्ग नहीं गया है, ईसा मसीह के आगमन के बाद स्वर्ग जाएगा, इस प्रकार वो सिखाते हैं। जबकि बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है मृत्यु के समय पर आत्मा ईश्वर के पास जाता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं हमारी आत्मा मृत्यु के उसी क्षण में स्वर्ग में जाते हैं। यदि स्वर्ग जाने के लिए हम शुद्ध नहीं है, हमारा शुद्ध होने के लिए शुद्धिकरण स्थान परगट्री, वहां से शुद्ध होकर के स्वर्ग जाना। यदि हम स्वर्ग के लायक जीवन नहीं जिया, पाप का जीवन जिया, तो हमारा उसी समय पर आत्मा नरक में जाएगा। इसके बाद वहां से कोई शुद्धिकरण होकर के स्वर्ग नहीं जा सकता। तो मृत्यु के उस समय पर फाइनल हो गया, आपको कहां जाना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। ये ईसा मसीह के पुनरागमन के समय पर नहीं। पुनरागमन के समय पर क्या होता है लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 5 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। योहन का जॉन चैप्टर 5 वर्स 28 एंड 29 को पढ़ता हूं। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। जो कब्र में दफनाया, आत्मा को नहीं दफनाया, शरीर को दफनाया, वो कब्र से बाहर निकल करके आएगा। अभी कैसे आएगा? 29 में लिखा है, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। इसका मतलब हो गया हमारा ये जो शरीर दफनाया गया उसका पुनः एक रूप मिलता है। जैसे ईसा मसीह कब्र से निकलते वक्त उनको एक महिमामय शरीर मिला, उसी प्रकार हमारा वो शरीर रूपांतरित होकर एक रूपांतरित शरीर अभी हमारी आत्माओं को देने वाला है। वो है ईसा मसीह के पुनरागमन के समय पर। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 24, प्रेरित चरित्र अध्याय 24 वाक्य 15 को भी पढ़ लेते हैं। एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 15। और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इनकी तरह आशा करता हूं कि धर्मियों तथा अधर्मियों का पुनरुत्थान होगा। तो ये बात ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में, तेसलोनियों का पहला पत्र अध्याय 4 में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 में सब इसके विषय में लिखा हुआ है, वहां पढ़ सकता है। अभी सवाल का जवाब नहीं दिया मैं। सबसे पहले
हाँ, हमारी आत्मा स्वर्ग जाने के विषय में ये बताया। अब सवाल है, आत्मा हमारे प्रियजनों को, माता पिता है, जीवन साथी है या बच्चे हैं, क्या उनको पहचान सकेगा? और दूसरी सवाल है, क्या उनसे बात कर सकता है, उनके साथ रह सकता है? ईसा मसीह ने मृत्यु के बाद कोई विवाह नहीं होगा करके मत्ती का सुसमाचार दिया है 22 के अंदर। वहां पर एक सवाल ईसा मसीह से पूछा गया, एक महिला का विवाह 7 भाइयों के साथ हुआ और पुनरुत्थान के समय पर वो किसकी पत्नी बनकर रहेगी, ये एक सवाल किया। वहां पर ईसा मसीह बताकर देता है, स्वर्ग में पुनरुत्थान के समय पर वहां किसी का शादी नहीं होता, शादी में नहीं दिया जाता है, वहां सब लोग स्वर्गदूत जैसे जीवन जिएगा। और कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 15 के अंदर भी हमें ये मिलता है, हम स्वर्गदूतों जैसे, स्वर्गदूत नहीं बन रहा है, ये एक गलत विचार है। स्वर्गदूतों जैसे ये बोला है, वहां विवाह कराना या करवाने का जरूरत नहीं है, होता नहीं है, ये बता करके दिया। अभी स्वर्गदूतों जैसे रहने का क्या मतलब हो गया? वहां हमें इस संसारी के आकर्षण या संसारी की जरूरत है, शरीर की जरूरत, क्योंकि ये शरीर में ये सब जरूरत है। पानी पीने का जरूरत शरीर को है, खाना खाने का जरूरत शरीर को है, वासना का पाप शरीर को जरूरत है। लेकिन हम लोग स्वर्ग जाने वाले ये शरीर, ये वाला शरीर नहीं है जिसको खाने का जरूरत है। पुनर्जीवित प्रभु एक जगह पर जरूर शिशुओं के साथ मछली लिया खाया कर करके, एक दिखावा मात्र है, खाने की जरूरत नहीं। पुनर्जीवित प्रभु को पानी पीने का, खाना खाने का जरूरत नहीं होता है। और वो दिखाया केवल एक दिखावा मात्र था, हम लोगों को केवल समझाने के लिए वो जीवित है। इसको कैसे समझवाएगा? तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर रफाएल स्वर्गदूत इसको प्रकट किया। रफाएल स्वर्गदूत अनेकों दिनों तक तोबियास के साथ चला, तोबिया का विवाह सारा से करवा करके वापस इनके घर में ला करके रखा। कई महीने बीत गया होगा, उन दिनों में उनके साथ खाना पीना सब करता हुआ देखा। लेकिन आखिरी में स्वर्गदूत अपने को प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं स्वर्गदूत हूं। मैं जो खाने पीने का जो आप लोगों ने देखा वो केवल छाया मात्र, आप लोगों को दिखावा था, सचमुच में नहीं खाता नहीं पीता है। तो इसका मतलब स्वर्ग में ना खाने का जरूरत, ना पीने का जरूरत है, या शादी का जरूरत है। तो अगला सवाल अंतिम यही है, क्या फिर अपने प्रियजनों से मिल सकेगा? जी हां, वहां पर हमें अपना प्रियजन, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पत्नी सब दिखाई देगा, सब मिलता है। वो खुशी, वो आनंद वापस सब जो मुलाकात का जो आनंद वो भी मिलेगा। स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम से मिल रहा है, अनेकों लोगों से मिल रहा है, उसी प्रकार हम अपने प्रियजनों से मिल सकता है। और वो खुशी भी हमें प्रभु प्रदान किया है। इस संसार में जीवन रहने, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में जो भी जीवन जिया, वहां जाकर के हम लोगों को खुशी जरूर मिलता है वापस उन्हें पाते हुए। केवल अपने प्रियजनों को नहीं, अन्य अनेकों लोगों के लिए जिनके लिए हम प्रार्थना किया, जिनके हमारी प्रार्थना के कारण जो लोग स्वर्ग जाते हैं, वे सब हमसे मिलने के लिए आएंगे। इसलिए अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना और उन्हें जल्दी से जल्दी स्वर्ग पहुंचाना, उसके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करते रहना, यह सब हमारा कर्तव्य है। प्रतिदिन हमारे पारिवारिक प्रार्थना में हमारे परिवार से मृत लोगों के लिए प्रार्थना करना। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वो स्वर्ग में भी है, वो आनंदित हो जाएगा, हमारे इंतजार करते रहेगा। हम स्वर्ग पहुंचे इसके लिए हमारे लिए मन्नत करते रहेगा।
पाप से हमें दूर रहने का मदद करेगा। और स्वर्ग में वो बहुत आनंद खुशी की बात है यदि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ लोगों को स्वर्ग पहुंचने का कृपा मिला हो। वे हमें मिलने के लिए इंतजार करता है स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर। तो सवाल का उत्तर यही है, हाँ, हम अपने प्रियजनों से बात कर सकता है, मिल सकता है, मिल करके प्रभु की आराधना स्वर्ग में कर सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम अपने प्रियजनों को याद करें, विशेषकर जो हमारे परिवार से मृत, हमारे पूर्वज लोग, हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जो भी लोग हैं जो स्वर्ग में हैं, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे लिए वे आज मध्यस्थ हैं और हमारा कर्तव्य रोज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके पुण्य तिथियों में मिस्सा अर्पित करेंगे, बार बार उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करना। इस प्रकार मृत्यु के बाद भी एक प्रेम संगति हम बनाए रखेंगे। स्वर्ग में उनसे मिलने का हम इंतजार करेंगे। ये बहुत बड़े खुशी की समय होगा, स्वर्ग में सब मिलना, वहां पर सब मिल करके प्रभु की आराधना स्तुति करना। इसलिए परिवार में रोज उसी प्रकार प्रार्थना कीजिए जैसे स्वर्ग में जाकर के परिवार के साथ हमें प्रार्थना करना, स्तुति करना है, दूधों संतों को देखते हुए आराधना करना है। लेकिन वहां पर हम लोगों के लिए कोई सांसारिक जरूरतें अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर रूपांतरित शरीर है। आत्मा आनंद और शांति में है, उस स्वर्गीय सौभाग्य में है। अन्य कोई बुराई वहां पर नहीं होता है। शरीर की जरूरतों की पूर्ति वहां नहीं होना है। विश्वास कीजिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।